ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। जो जीव उपपाद सैया में उत्पन्न होते हैं, स्वर्गों में उपपाद सैया होती है और नारकियों में बिल में से टपक के ये स्वर्गों में होती, बहुत सारी होती है अलग अलग स्वर्गों में, अलग अलग सारे जहाँ जहाँ उनके प्रकार हैं। पहले छोटा होगा, 48 मिनट में युवा हो जाएगा। बिल्कुल सम्मूर्छन, गर्भ, उपपाद, इस प्रकार क्या होते हैं? विग्रह गति के बाद इस प्रकार जन्म 3 प्रकार के होते हैं। इन सबके भेद भी आएंगे अगले सूत्रों में। इस प्रकार जन्म 3 प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ हो गया। अब इनको आपको जो समझाया इतनी देर से उसको फटाफट से हम लिख लेंगे, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो बाद में आपको अपनी कॉपी रजिस्टर से रेफर करोगे तो याद आ जाएगा। सम्मूर्छन माने क्या होता है? जो वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के मिलने से जीव का जन्म हो जाता है ना? क्या होते हैं? स्वतः उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीव वातावरण से उनके जैसा शरीर है, जल का एक है तो जल रूपी शरीर बन गया। जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं वो वातावरण से उनका जो भी स्पर्शन इंद्रिय आदि बनी, औदारिक शरीर बना, तो योग्य परमाणु स्वतः ग्रहण कर रहे हैं। जैसा उनको जहाँ उत्पन्न होना था वहाँ उत्पन्न जाके हो गए। आगे के अभी इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो सूर्य है, सूर्य पर जो हमें किरणें इतनी गर्म आ रही हैं, उष्ण किरणें आ रही हैं, वो भी क्या हैं? वहाँ पर उष्ण वाले क्या हैं? एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि आग निकल रही है सूर्य से तो अग्नि का एक जीव है क्या? नहीं, वो जमीन ही सूर्य की ऐसी है, सूर्य के विमान की, कि वो उष्ण वाले पृथ्वी का एक जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा से ठंडा आ रही है तो वहाँ से कोई
अग्नि नहीं निकल रही है ठंडी ठंडी, वहां से क्या निकलती है, शीतल किरणें निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, वहां पर शीत वाले पृथ्वी का एक जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वहां से क्या होता है, हमें शीतल किरणें आती हैं। इन्हीं अध्याय में आगे आएगा। तो वो सब भी क्या हैं, सब सम्मूर्छन हैं। फटाफट फटाफट नए जीवों की उत्पत्ति वहां होती रहती है, कहीं पे मरण हुआ और पिछले जीव वहां से जाते रहते हैं। वातावरण से शरीर के योग्य पुद्गल, क्योंकि शरीर भी पुद्गल है और बाहर से परमाणु जो ले रहे हैं वो सब भी पुद्गल हैं, परंतु कार्मण शरीर की वजह से कि जैसे कर्म किए थे उसके हिसाब से वो शरीर पे चिपकते जाते हैं। शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु या पुद्गल वर्गड़ाएं, परमाणु अणु वर्गड़ाएं इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, के मिलने से जीव का जन्म होता है। के ग्रहण करने से या मिलने से जीव का जन्म होता है। इसमें नर मादा या माता पिता किसी के नहीं होते, माता पिता के संयोग के बिना ये होता है। ये जन्म माता पिता के संयोग के बिना होता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमने तो देखा है मधुमक्खी में एक जो है मक्खी होती है रानी मक्खी, उसके देखा है बहुत सारी मक्खियां पैदा हो जाती हैं। तो रानी मक्खी तो आपने देख सुनी होगी, राजा मक्खी सुनी है कभी? तो भले ही उसके गर्भ से, मक्खी के गर्भ से छोटी छोटी जो मक्खियां होती हैं या तितलियां हैं या अन्य कोई भी आपने ऐसे बड़े जीव देख लिए मधुमक्खी जैसे, भले ही वहां से छोटे छोटे अंडे निकल गए या फिर क्या निकल गए, उसी के बच्चे पैदा होने लग गए, एक से बहुत सारा मधुमक्खियों का छत्ता बन जाता है। तो वो सब क्या है सम्मूर्छनी, कारण उनमें नर मादा नहीं है, अपने आप से ही रानी मक्खी के बच्चे होने लग जाते हैं, है ना। और अब जो है अब क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली बहुत बार रानी मक्खियां अलग से पैदा करी जा रही हैं। ये सब विज्ञान के पहले बताया था, जैसे दुरुपयोग हो रहे हैं कि जबरदस्ती हमें शहद लेने के लिए, ज़्यादा उसको बेचने के लिए हम रानी मक्खियों का या शहद की प्रक्रिया ज़्यादा हो, हम व्यापार की दृष्टि से ऐसा कार्य कर रहे हैं। शहद को बिल्कुल अभक्ष्य बताया है हमारे आगम में, है ना। मधु का एक बूंद खाने से ऐसा आचार्यों ने लिखा है कि 7 गांव जलाने तक का दोष आया है। हमें मधु का सेवन, शहद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या चर्चा चल रही है कि कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि मैंने तो मक्खी के बच्चे पैदा होते देखा है, मैंने मच्छर के देखा है छोटे छोटे से बच्चे हो गए, तो भले ही आपने देख लिया हो, परंतु क्योंकि वहाँ पर माता पिता का संयोग नहीं है, मात्र एक बच्चा देने वाली मक्खी है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम सम्मूर्छन जन्म ही बोलेंगे, हम उसको गर्भ जन्म नहीं बोलते। ठीक है, अब इसमें उदाहरण हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन होते हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से कैसे होंगे, सम्मूर्छन, यानी कि स्वतः उत्पन्न होंगे। वो उदाहरण आप जरूर याद रखना। मधुमक्खी इत्यादि का जो भी बताया कि भले ही एक मक्खी से बहुत सारी मक्खियां पैदा हो रही हैं, लेकिन क्योंकि नर और मादा का भेद नहीं है ना, तो इसलिए उसको सम्मूर्छन ही बोलेंगे। तितली में भी बहुत बार ऐसे आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे कि छोटी सी तितली थी, धीरे धीरे करके बड़ी हो गई, मक्खी भी छोटी सी थी, धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। एक मक्खी से बहुत सारी मक्खियाँ छोटी छोटी पैदा हो रही हैं, लेकिन नर और मादा की वजह से नहीं हो रही। तो भले ही मधुमक्खी से बहुत सारी मक्खियाँ निकल आएँ, लेकिन क्या होंगे, है ना, कि वो सम्मूर्छन ही कहलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी राजा मक्खी नहीं है, मात्र अकेली रानी मक्खी ही है ना। अब इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं हम। उदाहरण, खाद्य पदार्थों में क्या हो जाते हैं, गुण इत्यादि की उत्पत्ति हो जाती है। रखे रखे स्वतः जीव उत्पन्न होना, है ना। खाद्य पदार्थों में रखे रखे
स्वतः जीवों की उत्पत्ति होना। अब आप बोलेंगे हमने तो चूहे को देखा है जी, वो तो कहीं से आ रहा था, छोटी सी चूहिया भी देखी है। तो चूहा कौन सी है? चूहा पंचेंद्रिय है, उसमें एक चूहा होता है, एक चूहिया होती है। खरगोश क्या है? पंचेंद्रिय है, एक नर खरगोश होगा, एक मादा खरगोश होगा। ठीक है, तो चूहा जो खाद्य पदार्थों में लग जाता है वो स्वतः उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो कहीं से पैदा होके आ रहा है। तो उसमें क्या है? वो सम्मूर्छन नहीं है, वो तो गर्भ जन्म में आएगा। रखे रखे स्वतः जो छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ना। वर्षा के बाद अकस्मात क्या होता है? अचानक से, है ना, हजारों जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, आप गिन भी नहीं पाते, है ना। इतने सारे कमरे में मच्छर आ जाते हैं कि कहां तक गिनोगे, तो असंख्यात, जिनको अपन गिन नहीं पा रहे। वर्षा के बाद अचानक से असंख्यात, असंख्यात का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मच्छरों की उत्पत्ति हो जाना, ये सब क्या है? हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मधुमक्खी, है ना, तितली इत्यादि भी कैसी हैं? सम्मूर्छन ही हैं। भले ही एक रानी मक्खी आपने छत्ते में रख दी, या आजकल ऐसे लकड़ी की क्रेट आती हैं, जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, शहद का व्यापार करते हैं, उसमें एक कोने में रानी मक्खी को छोड़ दिया जाता है और बहुत सारी मक्खियां उस पर पैदा होने लग जाती हैं। तो वो सब भी क्या हैं? सम्मूर्छन ही है, क्योंकि एक ही मक्खी उसमें रखी जाती है। तितली इत्यादि भी सम्मूर्छन ही हैं, भले ही एक से बहुत सारी उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि वहां पर नर और मादा का संयोग नहीं है। अगला जन्म देखते हैं, गर्भ जन्म। अब सम्मूर्छन के अलावा दूसरा जन्म कौन सा आया? जब नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष इन दोनों का संयोग हुआ, उसके बाद चाहे गर्भ में जीव आया या अंडा निकल गया बाद में। पहले तो अंडा उनके पेट में ही रहता है ना, गर्भ में ही मुर्गी के, चिड़िया के, मोर के, या जो भी सांप इत्यादि हैं, तो उनमें आता तो पहले अंडा गर्भ में ही है, बाद में वो बाहर आ जाता है। और जो मनुष्य पर्याय इत्यादि हैं उसमें गर्भ में ही कुछ माह तक रहता है अन्य पर्यायों के हिसाब से। और जो अंडे वाले जीव हैं उनमें क्या होता है? उसको वो कुछ समय तक सेकते हैं बाहर बैठ करके, है ना। जिस प्रकार का जीव होगा, मुर्गी होगी तो वो उसकी गर्मी अलग तरह की होगी, उसको उतने दिन तक सेकना पड़ेगा। अलग अलग चिड़िया होगी तो उसकी गर्मी अलग तरह से होगी। तो एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी संसार में कोई किसी को नहीं सिखाता, सारे जीव अनादिकाल से इसको अपने कर्मों के साथ जान लेते हैं कि ये अंडा निकला है तो उसकी हमें कैसे देखभाल करनी है, कैसे सेकना है, घोंसला कैसे बनाना है, कहाँ उसको हमें सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो दूसरा जन्म कौन सा हुआ? गर्भ जन्म। गर्भ जन्म में क्या है? यहाँ पे भी आप सम्मूर्छन जन्म लिख सकते हो, सम्मूर्छन जन्म। गर्भ में अंडे वाले भी आ गए और जो गर्भ में जीव डायरेक्ट आया और गर्भ से ही बाद में सीधे सीधे योनि के माध्यम से बाहर आया, तो दोनों जीव गर्भ जन्म के अंदर आ जाएंगे। अगले सूत्र में आचार्य महाराज इसको क्लियर अच्छे से कर देंगे कि जो अंडे वाले जीव हैं वो भी गर्भ जन्म में ही आते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रश्न कई बार लोगों के मन में तुरंत आ जाता है, तो पहले से उसका हमने समाधान आपको कर दिया है। स्त्री के गर्भ में रज, जो वर्ड आया रज, और वीर का संयोग होने पर जो जन्म हुआ उसे क्या बोलते हैं? गर्भ जन्म। इसमें नर और मादा
दोनों का होना आवश्यक है। नपुंसक इसमें नहीं हो पाते, नपुंसक जन्म नहीं दे सकते, है ना। नर और मादा का होना आवश्यक है, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य इत्यादि हो। और इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडे वाले जीव हैं, अंडे वाले जीव जैसे पक्षी, है ना, और आपका मुर्गी, मुर्गी पक्षियों में आ गई, सांप, है ना, मोर भी पक्षियों में ही आ गया, मोर फिर भी लिख सकते हैं मोर इत्यादि गर्भ जन्म ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्त्री और पुरुष का यानी नर और बाधा का, रज और वीर का संयोग होता है, क्योंकि वहां स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा एक ही बात है का संयोग होता है। अगले सूत्र में और अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरन भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।